डियर स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट। ठीक है, मैग्नेटिज्म अलग वीडियो में होगा। इस वीडियो में क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग लास्ट पार्ट कर रहे हैं। कुछ सवाल करते हैं पहले। देखिए, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था सीरीज ऑफ पैरेलल। क्या पढ़ा था? सीरीज ऑफ पैरेलल। सीरीज क्या था, ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा। अगर 3 रजिस्टर लगाए जाते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो मुझे 3 के बदले कहा गया सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाओ। 3 के बदले सिर्फ क्या कहा गया? एक रेजिस्टेंस लगाने के लिए तो हम लोग क्या करते थे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। ऐसे लिखा जाता था, इसे लिखते थे R इक्विवेलेंट। और हम लोगों ने निकाला था सीरीज की वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। कैसे समझे कौन सीरीज कनेक्शन है? अगर से करंट सेम है, करंट टूट नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो सीरीज होगा। इस चीज को याद रखिए। और हम लोगों ने क्या देखा था, पैरेलल कनेक्शन। जो ये R1 R2 ये पैरेलल है। हाँ? क्यों, कैसे पता चल रहा है? करंट क्या हो रहा है आपस में? डिवाइड हो जाए I1 I2 और I3। अच्छा, इसमें करंट अलग है, क्या सेम होगा? इसमें पोटेंशियल सेम होगा। इसमें क्या सेम होगा? इस इंड और इस इंड के बीच का पोटेंशियल क्या, V। इसके लिए भी V, इसके लिए भी V और इसके लिए भी। इसका अब इसका सिंपल सर्किट बनाएंगे। सिंपल सर्किट एकदम जो सिंपल सर्किट होगा उससे क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट। क्या कहा जाएगा? इक्विवेलेंट सर्किट। इसके यहाँ पे सिर्फ एक चाहिए मुझे, R इक्विवेलेंट हो जाएगा। आया ना? इसका 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा 1/R1 1/R2 1/R। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाए, पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, तो किसमें रेजिस्टेंस बढ़ता है? सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। और पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है? कमता है। इसका एक एग्जांपल बता देते हैं। मान लीजिए अगर ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 9 ओम। यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा? अच्छा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, करंट क्या होगा? कमेगा। इसमें देखो, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R बराबर 1/3 1/3 1/3 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड 1/R बराबर 1/1 यानी R बराबर 1। यानी तुम देखो 3 ओम का 3 रेजिस्टेंस लगाए, लेकिन ओवरऑल क्या वैल्यू हो गई? रेजिस्टेंस कम गया ना? रेजिस्टेंस कमेगा तो करंट क्या होगा? अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से रिलेटेड सवाल आता है। आपसे कहा जाएगा 3 बल्ब है या 2 बल्ब है, कम से कम कनेक्शन में तो 2 बल्ब चाहिए ना सीरीज ऑफ पैरेलल के लिए। आपसे कहा जाएगा 3 बल्ब या 2 बल्ब कहा जाएगा। मैं मान के चलता हूँ 3 बल्ब। 3 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, 3 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? ये 2 नंबर है। अगर देखो, मैंने कहा था रेजिस्टेंस यानी बल्ब। अगर मैं यहाँ पे, बोलिए, पैरेलल में लाइट सेम करेगा, तीनों में लाइट सेम जलेगा। सर पैरेलल पोटेंशियल रहेगा और ऊपर वाले में करंट। देखिए, अगर मैं सीरीज में जोड़ता हूँ तीनों बल्ब को, अगर मैं तीनों बल्ब को, कैसे मैं कहने का मतलब क्या है, तीनों बल्ब को मैं अगर सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो क्या होगा? अगर तीनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है तो तीनों का रेजिस्टेंस क्या होगा? जुड़ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ गया। तो बताइए, रेजिस्टेंस यानी रुकावट, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बल्ब जलेगा लेकिन थोड़ा कम ग्लो जलेगा। थोड़ा क्या होगा? कम ग्लो जलेगा। अब इन्हीं तीनों को किसमें जोड़ दिया गया? पैरेलली। जब तीनों को पैरेलली जोड़ दिया गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? कम गई। यानी रुकावट अगर कम जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ज्यादा करंट आ रहा है, तो ज्यादा करंट है तो ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो आपसे कहा जाएगा कि 3 बल्ब को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, व्हाट डिफरेंसेस वी कैन सी। तो लिखेंगे इन सीरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड वी आर फाउंड दैट दे आर ग्लोइंग इन लो लाइट
and when they are arranged in a parallel connection and we supply the current, we found that it can glow more brightly than series. Series से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्राइट चल रहा है. क्यों? बिकॉज इसके अंदर क्या होगा, रेजिस्टेंस कम. समझा पाए? हाँ या ना? आया वो सवाल बता दे रही है. देखिए आप लोग को क्या हो सकता है ना कि कुछ सर्किट को सिंपल करने के लिए दिया जा सकता है. मैं कुछ सवाल करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए. कुछ सर्किट को सिंपल करने के लिए कहा जाए. सपोज आपको एक सवाल दिया जा रहा है इस तरह. इजी सवाल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसे बैटरी से कनेक्टेड कर दिया. किससे कनेक्ट कर दिया गया है? सपोज ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का, ये 4 ओम का है और ये 4 ओम का. ठीक है, और यहाँ 12 वोल्ट का सेल लगा हुआ. क्या लगा हुआ है? 12 वोल्ट का सेल लगा हुआ. ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताओ कितना करंट निकल रहा होगा. यहाँ इस सर्किट में सवाल पूछेगा, फाइंड करंट इन सर्किट. और बिलीव पर यह सवाल कम से कम 2 से 3 नंबर का बन सकता है. अगर इस पर सवाल आते हैं कितने नंबर का बन सकता है? 2 से 3 नंबर का बन सकता है. आप कहेंगे सर इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? इसके अंदर तो कनेक्शन नॉर्मल है क्या? नहीं ना. तो सबसे पहले इसका बनाना पड़ेगा इक्विवेलेंट. इसको थोड़ा नाम दे देते हैं. इस एंड का नाम है ए बी सी. इनका नाम दे दिया गया. अच्छा, ए और बी ध्यान से देखिए, दोनों क्या सीरीज है क्या पैरेलल है? पैरेलल है. ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, ए बी को सॉल्व करूंगा. तो सॉल्व करना कि भैया यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या होगा. ए बी मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा. ये क्या हो गया, ये 2 ओम, ये 2 ओम. कैसा कनेक्शन है? कैसे पता चलेगा सर? यहाँ से करंट निकला आई आई आई. यहाँ पे आने के बाद करंट क्या हुआ? टूटना पड़ेगा दोनों को. करंट को टूटना पड़ेगा कि 2 हिस्सों में. जहाँ करंट टूट जाएगा वो क्या हो जाएगा? पैरेलल. ये पैरेलल कनेक्शन है. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R1 1/R2 1/2 1/2. देखो 1/2 कितनी बार आया? 2 बार आया ना. एलसीएम करने से बेटर है कि इसको ये कर दो 2 बार 1/2. यानी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1. क्या मतलब R इक्विवेलेंट 1. क्लियर हो गया? अच्छा, ए बी को सिंपल कर लिया गया. फिर सिंपल करिए. ठीक है, 4 ओम बी पॉइंट. ये भी पैरेलल है. ये भी पैरेलल है. तो पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/R1. R1 की जगह 4 लिख दे रहे हैं. R2 की जगह क्या लिख दे रहे हैं? 4. 2 बार 1/4 आ रहा है. यानी 1/R इक्विवेलेंट क्रॉस करेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2 ओम. हाँ या ना? यानी कहने का मतलब ए बी को सिंपल करने पे आता है 1 ओम और बीसी को सिंपल करने पे क्या आता है? 2 ओम. यानी इस सिंपल सर्किट क्या मैं लिखता हूँ, मैं लिखूंगा फर्स्ट सिंपल सर्किट. क्या लिखेंगे? फर्स्ट सिंपल सर्किट क्या हो जाएगा सर? ए बी के जगह पे लिखा जाएगा 1 ओम. ये 8 बी और सी के जगह पे क्या होगा? इससे कनेक्टेड है 12 वोल्ट. अच्छा, सर्किट का पूरा सिंपल हो गया? नहीं सर, पूरा सिंपल मतलब एक रेजिस्टेंस चाहिए. कितना चाहिए? एक रेजिस्टेंस. ये ध्यान से देखिए,
इन दोनों के जगह पे एक सिंपल और करना पड़ेगा वैसे। ये दोनों कैसे में कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? देखते हैं। करंट निकला, करंट गया, करंट गया, करंट गया, करंट टूटा क्या कहीं पर भी? यानी कैसा कनेक्शन है ये? सीरीज है। अब क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा? इस सर्किट को और सिंपल करिए। सेकेंड, ऐसा 3 ओम बैटरी कनेक्टेड है, बड़ा वाला पॉजिटिव, सही हो गया, बार आ जाना। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए क्या लिखता है, नीचे तो जगह नहीं, मैं तो ऊपर लिखूंगा। एंड करेंट इन सर्किट, तो हम लोग को क्या पता है? हम लोगों को ओम्स लॉ से पता है। देखो एक ही पोटेंशियल है, एक ही हो गया, तो V इज इक्वल टू क्या पता है? IR। कितना वोल्ट दे रहा है? 12 वोल्ट दे रहा है। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना है? 3 का। तो क्या हो जाएगा? I बराबर 12/3, यानी कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर का करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा होगा। सवाल क्या होगा? 4 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या डाउट है? क्लियर है? देखिए एक और सवाल दिया है, इस सर्किट को कहा गया सिंपल करने के लिए। सर्किट को क्या करने के लिए कहा गया? सिंपल करने के लिए। और ए बी के अराउंड कहा गया, यानी कहने का मतलब करंट ए बी से क्या होगा? इंटर करेगा। यहाँ पर करंट आने के बाद दो हिस्सों में टूटेगा, ये हो जाएगा I1 और ये क्या हो जाएगा? I2। I1 घूमते घूमते इधर वापस आएगा I1, इधर जाएगा I2 और दोनों वापस यहाँ पे जुड़ के क्या हो जाएगा? I। सर्किट कंप्लीट। कहा गया कि बताओ इसको सिंपल करके देखा। इतना नहीं, इसके ताम झाम में सिर्फ एक रजिस्टर लगा रहा है, तो वो बताओ इक्विवेलेंट रजिस्टेंस। बिलीव करो ये बना था इजीएस्ट क्वेश्चन, बना दे। आपको क्या करना है ना, जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जितने पॉइंट, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तो नाम दे दो P और ये क्या दे दो? Q। करंट आया, यहाँ आने के बाद क्या वो टूट गया, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, इन तीन को देखो, P है ना, ये इस साइड को, मैं सबसे पहले यहाँ पे P X Y Q को सिंपल करूंगा। P X Y Q को क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे यहाँ से करंट क्या इंटर किया था? I1। भाई करंट यहाँ से निकला I1, करंट कहीं पे टूटा, तो ये आपस में क्या है? सीरीज में। इससे कनेक्टेड क्या बात करते हैं? आपस में क्या है? सीरीज में है। ये है 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम। यहाँ पे सीरीज में कह सकता हूँ क्या? आपका करंट तो टूट नहीं रहा, सीरीज होगा। यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 R2 R2, 2 4 और 2, 8 ओम आया ना? इसके जब 8 ओम आ गया, अब क्या इसको सिंपल किया जा सकता है? जरूर कर सकते हैं। कैसे सिंपल होगा देखिएगा। देखो ये ए पॉइंट था, जहां से निकला रजिस्टर 3 ओम, ये क्या था? 2 ओम। ध्यान से देखो, आया ना? इस 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? अब बताओ, अब बताओ, करंट यहाँ पे आया, दो हिस्सों में टूट गया ना, वापस करंट यहाँ में जुड़ गया, तो यानी ये दोनों आपस में क्या है? अगर इस सिंपल सर्किट को ऐसे समझ नहीं आ पा रहा है, इमेजिन करो कि दो तार को पकड़ के तुमने क्या किया, ऐसे खींच दिया है, तो तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा। ऐसा कुछ इमेजिन कर पाएंगे। ये 3 2, ये डायग्राम जैसा, तो तुमने क्या किया ऐसे, क्या भी देखो यहाँ करंट टूट रहा है, दोनों पैरेलल है, इन दोनों को सिंपल करो। क्या था? PQ एंड यहाँ पे लिखेंगे फॉर PQ और PQ। अगर आप डायग्राम बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है, ये 8
और ये 2, करंट टूट रहा है क्या इसमें? टूट रहा है तो पैरेलल है, क्या है ये? तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/r1 1/r इक्विवेलेंट 1/8 1/8। 5/8 इसको उलट देंगे तो ये भी उलट जाएगा, 8/5। क्लियर है? आया ना? 1/6 ओम आया ना? अब इसको और एक बार सिंपल करेंगे। पहला डायग्राम था, सिंपल करने के बाद अब इसको वापस सिंपल। अच्छा देखो, इन दोनों को यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? 1/6 ए से निकला 3 ओम, ये ओवरऑल के यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1/6 ओम। अब बताओ, करंट इधर से गया, करंट टूटा कहीं पर? सीरीज हो, यहाँ पे क्या होगा आंसर तब? ये फाइनल होगा ना? क्या जाएगा सीरीज में? आर इक्विवेलेंट R1 R2 7.6 ओम। जिसका डायग्राम मैं अगर सिंपल डायग्राम बनाऊंगा तो सिर्फ एक रजिस्टर दूंगा, क्या दूंगा? इधर ए, इधर बी, और यहाँ पे लिखा जाएगा 7.6 ओम। दिख रहा? इससे ज्यादा हार्ड आ रही हो पापा को तो नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? हाँ यार, देखिएगा अब हम लोग टॉपिक क्या है? जूल्स लॉ। क्या है? जूल्स लॉ या कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इसे क्या कहा जाएगा? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। देखो, आप जो इलेक्ट्रिक बिल का पैसा देते हो जाके, आपके घर में पंखा बल्ब बिजली बल्ब चला है तो उसका बिल आता है, आप जमा कर जाते हो। आप पता है किस चीज का पैसा दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पैसा दे रहे हो, क्योंकि जितना करंट प्रोवाइडर हमें देता है उतना करंट वो वापस भी ले लेता है। यानी इनपुट करंट किसके बराबर हो गया? आउटपुट करंट। यानी वो जितना आउटपुट करे उतना वापस इनपुट में भी ले लेगा, या हम लोगों ने जितना इनपुट किया उतना वापस आउटपुट भी कर देंगे। फिर क्या है जो आउटपुट नहीं कर पाते? एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। हमने जितना ज्यादा एनर्जी यूज किया उतना ज्यादा पैसा हमें क्या करना है? तो वही एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। इमेजिन कीजिए कोई वायर है, ठीक है? वायर नहीं बता रहे, मान लीजिए एक सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, आया ना? तो रेजिस्टेंस के अंदर से जब करंट जा रहा होगा, कि रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को जाने देना। करंट जा रहा है, क्या करंट मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। व्हाट इज करंट? चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी इसके अंदर से क्या पास कर रहा होगा? चार्ज पास कर रहा होगा एक सर्टेन टाइम। अगर मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक पास करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? आया ना? इसके अंदर से तुम्हारा रेजिस्टेंस के अंदर से क्या पास हो रहा है? चार्ज पास हो रहा है। या फिर किसी भी कंडक्टर के अंदर से, या मान लो कोई वायर के अंदर से, या मान लीजिए कोई क्या है आपका मेटल का ही वायर चुना, तो इसके अंदर भी आपको कहते हो करंट पास हो रहा है। सीधी सी बात है, एक सर्टेन टाइम के अंदर कितना चार्ज पास हो रहा है, मुझे यही देखना है। आया ना? अच्छा बताओ, हर कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या सेम है? हम लोग रेजिस्टिव की कंडक्टिविटी में पढ़ी, कोई ज्यादा करंट पास करता है, कोई क्या करता है कम करंट पास करता है। देखो सिंपल वाली बात है, कोई जल्दी नहीं करंट को पास करे, कोई क्या करेगा? धीरे धीरे करंट पास करे, करंट उतना ही पास होगा। आप लोग को एक एग्जाम्पल बताया गया था, एक बॉटल का एग्जाम्पल देके बताया गया था। यहाँ से पानी भरा जा रहा है, इसमें 10 लीटर पानी भरा, 10 लीटर पानी यहाँ से निकल रहा होगा। अरे एक बार क्या करो, एक लीटर को मोटा कर दो, यहाँ पर भी 10 लीटर पानी निकलेगा। तो करंट जितना तुम पानी दे रहे हो उतना पानी निकलेगा जरूर, लेकिन किसी में जल्दी निकलेगा, किसी में क्या होगा? तेज निकलेगा। तो इसमें तेज निकल रहा, पहले क्या था? कम निकल रहा था। तो सेम इसके अंदर भी है, आप अगर किसी भी वायर के अंदर से करंट पास करते हो तो करंट उतना पास होगा, कोई जल्दी पास करता है, कोई लेट पास करता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब वायर या फिर रेजिस्टेंस के अंदर, बात सुनो,
जब वायर या रेजिस्टेंस के अंदर जब करंट जा रहा होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, चार्ज जा रहा है। क्या जा रहा है? चार्ज जा रहा है। इसके अंदर में बहुत सारे इसको क्या मिलते हैं, ऑब्स्टिकल मिलते हैं। क्या मिलते हैं इसको? ऑब्स्टिकल मिलते हैं, जो चार्ज को जाने नहीं देते, रुकावट। ये चार्ज है वो इधर जाना चाहता है तो यहाँ टकरा सकता है, टकरा के इधर चल जाएगा, टकरा के इधर चल जाएगा, टकरा के इधर चल जाएगा, टकरा के इधर। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या मिलते हैं, इसको ऑब्स्टिकल मिलते हैं, आया ना। लेकिन फिर भी यहाँ से क्या होता है, यहाँ तक पार होगा। तो एक चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी को क्या करना पड़ा होगा, लूज करना पड़ा होगा, आया ना। और ये जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस, ये जितना ज्यादा टकराएगा उतना ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से अगर करंट पास होती है, कहने का मतलब ये है किसी भी कंडक्टर के अंदर से अगर करंट पास हो, करंट क्या होता है, चार्ज यूनिट टाइम, यानी सीधी सी बात है, चार्ज ही ना पास हो रहा है टाइम के अंदर। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर से क्या होता है, अगर चार्ज पास हो रहा होता है तो उसको एक एंड से दूसरे एंड पार करने में थोड़ा वर्क करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी चला जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क कब करना पड़ता है, जब आपको कोई अपोज कर रहा हो। आप साइकिल चला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, और आपने क्या देखा, हवा उधर से आ रही है, हवा उधर से आ रही है, जब देख लीजिए तो इधर देखिएगा जो बता रहे हो। तो किसी भी कंडक्टर से जब चार्ज पास कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसे ऑब्स्टिकल मिल रहा है। इमेजिन करो तुम साइकिल चला रहे हो इधर और हवा इधर से आ रही हो, तो तुम्हें कोई ना कोई क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तुम्हें कम करके जाना पड़ रहा है, तो तुम्हें क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। क्या करना पड़ा, तुम्हें काम करना पड़ा आगे जाने के लिए, तुम खुद से नहीं जा पा रहे, आया ना। लेकिन अब तुम साइकिल में ऐसे बैठो, इधर से इधर हवा चल रही है, तुम चुपचाप बैठो, तो क्या होगा, हवा धक्का मारेगा तो अपने आप सिर्फ बैलेंस करो, चल जा रहा है, यानी वहां पे वर्क बहुत कम है या फिर नहीं के बराबर है। तो सेम यहीं पे हो रहा है क्या, अगर रेजिस्टेंस मिलता है, कोई अगर आपको अपोज कर रहा है और आपके चार्ज को तब आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। और इसके अंदर, और ये रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको रोकता है। इसी कारण जब चार्ज टकराते हैं ना तो हीट प्रोड्यूस होता है। कोलिजन जब भी होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। तो ये इस पे डिपेंड करता है, अगर आपने ज्यादा वर्क किया होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, कम वर्क किया होगा तो कम हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, हाँ या ना। तो यहां से वर्क का जो फॉर्मूला होता है वोल्ट इनटू आपका हो जाएगा चार्ज कूलम। क्या होगा, W इज इक्वल टू VQ। क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू VQ। क्लियर है। और ये वर्क क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। याद रखिएगा, हीट का भी जूल आता है। जितने भी एनर्जी है ऐसे सिस्टम में सबका यूनिट क्या होता है, एक होता है, जूल। आप अगर हीट की एनर्जी बोल, हीट का यूनिट जूल, वर्क का यूनिट जूल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल। इसमें ऐसा सिस्टम है। तो यहाँ पे वर्क का यूनिट क्या लिख देंगे, जूल। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए, हम लोगों ने जब करंट के डिफिनेशन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे करंट इज इक्वल टू चार्ज इक्वल टू क्या होगा, IT। तो W इज इक्वल टू V, क्यू के यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉल I से दिखा रहे हो, V फॉर पोटेंशियल, I फॉर करंट, T फॉर टाइम। ठीक है। तो इतना पता रहने से आप इसे क्या निकाल पाएंगे, वर्क निकाल पाएंगे। क्लियर है। तो वर्क के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। पहला वर्क का फॉर्मूला हो गया VI। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा, मैं इधर लिखता हूँ, V इक्वल टू क्या पढ़ा था, IR। तो V में क्या IR डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं IR लिखता हूँ, ऑलरेडी ID है, हो जाएगा I² RT। दूसरा यूनिट, ये वर्क का पहला फॉर्मूला, ये वर्क का दूसरा फॉर्मूला। क्लियर है, आया ना।
अब देखो एक सवाल, आपका एक कॉन्सेप्ट है वर्क हीट इक्विवेलेंट। क्या है? वर्क हीट इक्विवेलेंट। ऐसा होता है ना, इसमें जैसे थोड़ा देर पहले बताया गया, कम वर्क करेंगे कम हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा वर्क करेंगे ज्यादा नहीं। यानी मैं कह सकता हूँ वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस इन इट। जितना ज्यादा वर्क ज्यादा नहीं। उतना ज्यादा हीट। हाँ या ना? प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा बाबू? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम होगा जे। क्या नाम होगा? ये क्या हुआ? जूल्स या हीट प्रोड्यूस कराना ये, तो हीटिंग इफेक्ट कौन? समझा पाए? हाँ या ना? आप कम वर्क करोगे कम हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा वर्क करोगे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? और इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो कांस्टेंट क्या है? जी। अच्छा, वर्क का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अगर इसमें मैं ये वैल्यू डाल दूं, x बराबर क्या हो जाएगा? W/J। तो हीटिंग एच क्या है? हीट प्रोड्यूस। क्या है? कितना हीट प्रोड्यूस होगा। आप देखते हो कि आप जब टीवी चला के रखते हो, अब देखो पापा खाने का समय हो गया, मम्मी खाने का समय, वही बोली थी 1 घंटा में आ रहे तुम्हें पढ़ना, ठीक है? बाहर गए थे, फिर के बाद ही मम्मी आ फट से टीवी पर, मम्मी आके तुमसे पहले कुछ नहीं पूछती, आगे सबसे टीवी के हाथ आगे टीवी गर्म, इसका मतलब टीवी चल रहा, क्योंकि इसके अंदर क्या था? वर्क हो रहा था। वर्क क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये किस पे डिपेंड करता है? इस पे डिपेंड करता है, अगर तुमने कम देर के लिए देखा हो तो कम गर्म होगा, ज्यादा देर के लिए देखा हो तो ज्यादा गर्म होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वर्क का फॉर्मूला यहाँ पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? V/T/J। आया ना? मैं चाहूं तो VIT ना लिख के क्या लिख सकता हूँ? I²RT/J लिख सकते हैं। आया ना? क्लियर है? जूल की जो वैल्यू होती है, 1 जूल होता है 4.2 कैलोरी। तो जे की वैल्यू है इधर, जे की वैल्यू है 4.2 जूल पर कैलोरी। ये है पर जे का वैल्यू कांस्टेंट है ना? ये क्या है? कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स होगा 4.2। एच इज इक्वल टू हो जाएगा VIT/4.2 या फिर I²RT/4.2। अच्छा, 1 से अगर मैं 4.2 को डिवाइड करूं कितना आएगा? 0.24। कितना आएगा? अप्रॉक्स आएगा 0.24। तो 0.24 VIT या फिर H इज इक्वल टू क्या होगा? 0.24 I²। कितना हीट प्रोड्यूस होगा यहाँ से। अगर आपको पता है बाहर के अंदर कितना करंट पास हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस और कितना सेकंड के लिए पास हो रहा है, आप साल भर आपको पता चल जाए कितना हीट। समझा पाए? आया ना? और ये हीट किसमें प्रोड्यूस होगा? कैलोरी में। कितना हो जाएगा? कैलोरी में, जूल पर कैलोरी में आएगा। समझा पाए? यहाँ से आता है। अब इसी का यूज करके आपका जूल्स लॉ बना है। इसी का यूज करके क्या बना है आपका? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट। देखो आपको दिख रहा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट। वो क्या कहता है? पहला लॉ, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, ये तो कांस्टेंट है ना? ये क्या है? कांस्टेंट अगर हटा देंगे तो वापस प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो क्या होगा? एच प्रोपोर्शनल टू I²RT हो जाएगा। हटा देंगे इससे तो क्या होगा? I²RT हो जाएगा। हाँ या ना? तो हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। ज्यादा करंट ज्यादा हीट, कम करंट कम हीट। और सेकंड क्या होगा? हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। कम रेजिस्टेंस लगाएंगे कम रोकेगा, कम हीट प्रोड्यूस होगा। ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दिए, बहुत ज्यादा रोक रहा है, बहुत ज्यादा टकराएगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस। और तीसरा क्या है? टाइम। ज्यादा टाइम के लिए पास करेंगे तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, कम टाइम के लिए पास करेंगे कम हीट प्रोड्यूस होगा। इसी से आया था। और कभी भी जूल्स लॉ कहता है तो तीनों लॉ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ेगा? तीनों लॉ लिखना पड़ेगा आपको। ये पूरा लॉ, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ, और इसी को जोड़ के आपका ये लॉ। समझा पाए? ये क्या था आपका? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
देखिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में। डोमेस्टिक यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो करंट के फ्लो होने से हीट का इफेक्ट आ रहा है, इसके हमारे घरों में क्या क्या यूज है। आपने करंट फ्लो कराया तो करंट फ्लो कराने से हीट प्रोड्यूस होगा, इससे हमारा क्या यूज है। देखिए याद रखिएगा, हीट प्रोड्यूस होना खराब नहीं है, ये डिपेंड करता है क्या यूज करना चाहते हैं। आप फोन यूज कर रहे हैं, आपका फोन हीट हो गया, पसंद आएगा नहीं। आप क्या चाहिएगा, हीट ना हो। आप आयरन कर रहे हो, आप क्या चाहिए, हीट चाहिए कि नहीं। तो हम लोग ये डिपेंड करता है कि हम लोग चाहते क्या। तो हम लोग इसी का यूज करते हैं H=I²RT का। तो पहला इसका नाम है क्या आपका, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर का काम क्या है, करंट को किसमें कन्वर्ट करना। देखो आप अप्लायंसेस के नाम पे ही सारी चीजें निकल जाएंगी। इलेक्ट्रिक हीटर यानी गर्म करेगा। तो आप क्या चाहेंगे इसमें, आपका फॉर्मूला है H=0.24I²RT। ध्यान दीजिएगा, करंट वो तो सेम ही आ रहा है, मान लिया आपको करंट कितना भी आ रहा है, टाइम एक सर्टेन है, 5 सेकंड 2 मिनट 3 मिनट के लिए यूज करें। आप अगर ध्यान दीजिए रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो हीट क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एच किसका प्रोपोर्शनल था, I², एच था R, एच था T। अगर मैं इसको फोकस करता हूँ, ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा हीट। तो आयरन के अंदर जो कपड़ा हम लोग यूज करते हैं, मतलब कपड़े को आयरन करने के लिए उसका यूज करते हैं, रूम का जो हीटर है उसका यूज करते हैं, तो उसमें जो वायर लगी होगी, जो मटेरियल लगा होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा। ज्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण क्या होगा, करंट आया, ज्यादा टकरा रहा है और सारा का सारा एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझा पाए। अब कहेंगे सर वहां पे किसका वायर यूज करते हैं, नाइक्रोम का। किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का क्यों यूज किया जाता है, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा करंट को कर सकता है, रोक सकता है। पहली बात, बहुत ज्यादा करंट को रोक सकता है, आया ना। लेकिन दिक्कत वाली बात पता क्या है, यहाँ पे सुनिएगा, ज्यादा रोकने से ना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, अब चांसेस है कि आपका वायर गल जाए। चांसेस क्या है, आपकी वायर गल जाए। गर्मी की तरह नहीं दिखते, पंखा 3 दिन से लगातार चल रहा है, किसी ने बंद ही नहीं किया, और एक दिन करके आवाज आता, पंखा बंद हो जाए तो फिर धुआं छोड़ देता है। क्या हुआ, लगातार इतने घंटे तक चलने के कारण उसका मटेरियल बहुत ज्यादा हीट हो गया। इतना ज्यादा हीट हो गया कि वायर जिसके अंदर जो यूज किए गए वो वायर क्या हो गए, पिघल गए। क्या हो गए, पिघल गए। तो सब हाँ या ना। तो इसके अंदर ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, जल्दी गले नहीं, गर्मी को सह लेगा। बढ़िया से एग्जांपल बताएं, ठीक है, बाहर नहीं जाना, वीडियो में जा सकते हैं। ऐसे आपने देखा होगा आजकल तो एडवांस चीजें हो गई हैं, जो आपके सिगरेट की दुकान है वहां पे स्विच लगा रहता है, और यहाँ पे एक ऐसा करके एक तार ऐसे करके लगा। आपने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन किया, संग संग ये पूरा तार लाल हो जाएगा, संग संग ये पूरा तार क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और इसके अंदर वो जो आपकी धुआं वाली मिठाई है लगाते हैं, जल जाता है। हाँ क्या होता है, ठीक है, ये हो गया पहला चीज। दूसरा एग्जाम्पल आप ठंड के दिनों में देखिएगा, ऐसे क्या कुछ होता है ना, आपको पानी को गर्म करने वाला, ऐसा नहीं होता, आपने जैसे करंट दिया वो क्या करेगा, गर्म होता होगा। अगर नहीं बहुत बाल्टी टच हो जाता है तो पिघल जाता है वो हिस्सा, तो क्या हीट में प्रोड्यूस कर रहा है ना, करंट नहीं निकाल रहा है, पूरा किसमें कन्वर्ट कर रहा है, हीट के अंदर। तो इसके अंदर जो मटेरियल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा जल्दी कर। समझा पाए। एक और एग्जांपल, दीदी लोग का हेयर ड्रायर, उसमें लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, हवा निकलता है, गर्म हवा क्या निकलता है, पीछे एक फैन लगा होता है, पीछे क्या होगा, एक फैन लगा होगा, और आगे यहाँ पे रिंग बनी होती है नाइट्रॉन की। जैसे अपने ये थोड़ा डिस्टेंस में होगी पिघले नहीं, और ये थोड़ा ये पंखा पहले होता है बाद में ये होता है। जैसे हमने स्विच ऑन किया, गर्म होकर लाल हो गया, और ये पंखा चल रहा है तो हवा को कहाँ खींच रहा है, कहाँ खींच रहा है, अंदर की तरफ। ठंडा हवा आया, रिंग के अंदर से टकरा के निकला, तो रिंग के अंदर कैसा है, कैसा गर्म है,
टकरा के कल से हवा निकली, गर्म हवा आपके बालों को लगी, बालों को सारा मॉइस्चर देके चलिए संग संग एकदम क्या हुआ, ड्राई ड्राई हेयर देखा कि नहीं? हाँ हाँ, उसका वायर कैसे यूज किया, हाई रेजिस्टेंस वाला यूज किया, जो करंट आया संग संग रोक रहा है, जाने नहीं देंगे, तो लड़ाई हो जाएगा, तो लड़ लो, हो गया हीट प्रोड्यूस। वो क्या स्टैंड कर सकता है, दुकान पे रहता है क्या? बोला इसलिए तो बीच में। अरे बाबू बात सुनो, जहाँ पे लाइटर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, माचिस अफोर्ड नहीं कर पाते, लेके भाग जाएगा सब कोई, तो क्या करेंगे? लाइटर रहता तो उसका देखा धागा ही काट के लेके चला जाता है, तो क्या किया जाए, लगा दिए इलेक्ट्रिक मटेरियल, लगा यूज कर, समझा पाए? हम भी कहीं आया ना, अरे बहला में है, समझा पाया था? तो ये हीटिंग इफेक्ट चाहिए था, यहाँ से क्या चाहिए था मुझे, हीटिंग इफेक्ट। अब सवाल आता है कि नाइक्रोम का तो कोई मटेरियल बोल के होता नहीं है सर, नाइक्रोम मेटल नहीं है, नाइक्रोम इज एन अलॉय, बात सुनिएगा, नाइक्रोम इज एन अलॉय। ये किससे मिलकर बना, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 60% निकेल एंड 25% आयरन, 15% क्रोमियम, 60% निकेल, 25% आयरन और 15% क्या मिला आपका, क्रोमियम। इसको मिला के जो मटेरियल तैयार हुआ वो क्या कहलाएगा, अलॉय। आपसे बहुत बार पूछेगा, राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ नाइक्रोम वायर, तो ये अलॉय बनाने के पीछे, अच्छा व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ अलॉय, अलॉय बनाने के पीछे हम लोग का इंपॉर्टेंस क्या है, कहेंगे सर अलॉय जब बनेगा ना तो अलॉय को हम अपने हिसाब से बनाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, हम लोग ने अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट करके क्या करते हैं, अलॉय का बनाते हैं। क्लियर है, ये नाइक्रोम का कंपोजिशन हो गया। अच्छा देखो, लेकिन इस सब मटेरियल से क्या होगा, आपको शॉक ना लग जाए, इसलिए उसके ऊपर में क्या होता है, इंसुलेटर लगा दी जाती है, इंसुलेटर लगा दिया जाए जिसको आप छुएंगे तो आपको क्या करंट ना लगे, या फिर अगर आपका इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग डिवाइस होगा तो वहाँ पे वुड लगा दिया जाएगा, वुड या एक तरह की प्लास्टिक लगा दी जाएगी जो हीट को बाहर की ओर निकलने नहीं देती, समझा पाए? दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आयरन, वो भी हीटिंग इफेक्ट देने का काम करता है, आयरन क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट देगा कि नहीं, तो सेम काम वो भी करेगा, लेकिन उसके अंदर चीजें कैसे काम करके सुनिएगा, ऐसे करके यहाँ पे होगा, ऐसे करके ताकि ये अंदर की चीज देखो, यहाँ पे मटेरियल ऐसे करके लगाओ, ऐसे करके कुछ कंपोजिशन लगाओ, अब ये हो गया नाइक्रोम वायर, जैसे करंट आया पर लाल हो गया, इसके ऊपर लगा दिया गया, इसके ऊपर एक ऐसा मटेरियल लगा दिया गया जो करंट से इंसुलेटर है, यानी वो करंट नहीं लेगा, वो क्या, वो करंट नहीं लेगा, तो हीट तो प्रोड्यूस हुआ, हीट लेकिन पास कर देगा। इससे क्या होगा, जब कपड़े को जब आयरन करते हो ना तो करंट नहीं जा रहा होता, क्या जा रहा होता, उसका हीट, इस मटेरियल से टकरा के उसका हीट जा रहा है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी इसका तार एक धागा या रेशा निकल के इसको छू लेता है, होता है कभी कभी, इसका जनरली आप जब कॉपर वायर को छीलते हैं तो कॉपर नहीं मिलता है, इसे एक कॉपर का धागा या हेयर यहाँ पर टच कर जाता है उसकी बॉडी में, और जब छूते हैं तो झटका मार देता है, तो कहते नहीं आयरन झटका मार रहा है, तो अंकल के पास लेके जाते हैं मैकेनिकल अंकल, लेकिन इसके पास वो खोलेगा, उसको देखेगा अच्छा यहाँ पे तार निकल जाए, तो तार को ठीक कर देता है, समझा पाए हो क्या? नेक्स्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक बल्ब में आप क्या चाहते हो, हीट चाहते हो या लाइट चाहते हो, यानी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। जैसे अगर आप ये टीवी चला रहे, आप बल्ब जला रहे, 4 घंटा जलाने के बाद हाथ से छू, एलईडी का छुआ जाए तो कम गर्म होता है, पहले आता था व्हाइट कलर का बल्ब, येलो कलर की रोशनी देती थी 40 वोल्ट, 3 घंटा जलाओ उसके बाद हाथ से छू के देखो, जितने उंगलियों से छुओगे ना, जितने उंगलियों से छुओगे, अगले दिन सुबह बता दिया, 2 घंटे बाद बता दिया कौन कौन सा उंगली से कितना जगह छुआ गया, लाल लाल काला काला हो जाएगा, फोका पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, उसका रेजिस्टेंस क्या था, हाई। देखो हम लोग एक चीज जानते हैं, करंट ज्यादा ले रहा था क्योंकि ज्यादा हीट, देखो अगर उसने हीट लिया तो हीट को 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया, लाइट में भी कन्वर्ट किया और हीट में भी कन्वर्ट किया, जैसे करंट लिया, करंट को कितने हिस्सों में किया, 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया, लाइट में भी कन्वर्ट किया और हीट में भी कन्वर्ट किया, इससे ज्यादा एनर्जी गया। लेकिन आजकल की जो बल्ब है वो क्या करते हैं, वो लाइट में ज्यादा कन्वर्ट करते हैं, हीट में थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कम मिला, और वो लाइट फट भी जाता होगा ज्यादा गर्मी से। हाँ ठीक है।
अच्छा, इसके अंदर कौन सा वायर यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर? इसका जो सर्किट नहीं होता इलेक्ट्रिक बल्ब का, ऐसा करके देखा होगा आपने, ये देखा होगा प्लास्टिक में सील किया रहता है, कांच में सील रहेगा ऐसे। ये जो वायर है कौन सा वायर है पता है आपको? टंगस्टन। कौन सा वायर है? टंगस्टन। याद रखिएगा, फिलामेंट जो बनता है बल्ब का फिलामेंट किस मटेरियल का बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, रेजिस्टिविटी हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई, लेकिन ये हीट नहीं प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है आपका? मतलब ये लाइट प्रोड्यूस करता है, ये लाल हो जाता है। आपने देखा होगा इसके साथ इसके अंदर में बहुत सारी गैसें भरी होती है, वो गैस इस लाइट के क्या कहते हैं इनहेंस कर देती है। अगर बल्ब के अंदर से उसकी हवा या गैस निकाल दी जाए और जलाया जाए तो सिर्फ लाल होगा, सिर्फ क्या होगा? लाल होगा, आपका ये बहुत ज्यादा लाइट नहीं होगा। इसके अंदर कौन सा वायर यूज किया गया? टंगस्टन। इसका मेल्टिंग पॉइंट पता कितना हाई होता है? लोहे से भी ज्यादा। लोहा तो 2400 डिग्री में गल जाएगा, पिघल जाएगा लोहा। इसका होता है 3300 डिग्री सेल्सियस। 3300 डिग्री सेल्सियस। इसकी रेजिस्टिविटी क्या है? हाई, यानी ये हीट क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा? ज्यादा। सबसे बढ़िया से एग्जांपल, आप किसी रिलेटिव की शादी में जाओ, नहीं तो एलईडी नहीं, पहले समय ऐसे निकलता था, ऐसे खुलता था, लाइट जला के हर वीडियो कर रहे थे, आंख में लगता क्या गर्मी लगता था हेलोजन। तो उसकी जो फिलामेंट या ट्यूब जो होती है ना, उसके अंदर क्या टंगस्टन की वायर है, बहुत ज्यादा एनर्जी लेंगे, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस, लाइट भी प्रोड्यूस किया, हीट भी प्रोड्यूस। समझा पाए? इसके बाद आता है फ्यूज। इसके बाद क्या आता है? फ्यूज। अच्छा, बात सुनिएगा, आप अगर ये आपके घर का बोर्ड है, देखिए आजकल के समय में एमसीबी का यूज किया जाता है, लेकिन जो पुराने घरों में देखोगे ना, तो आप एक ऐसा फ्यूज देखिए, काला रंग का मतलब स्विच टाइप का रहेगा, जो ऑन ऑफ कुछ नहीं होता, सिर्फ एक लगा रहता है। ये क्या कहलाएगा? फ्यूज। इसके अंदर का सिंबल देखिएगा तो ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा रहेगा, या फिर इसका सिंबल कैसा रहेगा? ऐसा रहता है। ये फ्यूज का सिंबल, किसका सिंबल है? फ्यूज का। ये करता है क्या? सुनिएगा, ये करता क्या? सुनिएगा पहले। करंट देखिएगा, करंट किसके थ्रू आती है? वायर के अंदर से। बात सुनिए, करंट किसके अंदर से आती है? हमारे घर में वायर के अंदर से आती है। और इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट होता है वो हमारे घर में 3 वायर भेजता है, 2 ही वायर। मान लो इधर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कितना वायर हमारे घर में आती है? 2 वायर आती है। तीसरा वायर तुम लोग खुद आप, रेड वाला है लाइव वायर, ब्लैक वाला क्या हो गया आपका? न्यूट्रल। ये होता है अर्थिंग। करंट होता है इसमें, करंट किसमें होता है? देखिए याद रखिए, करंट लाइव वायर से करंट आता है, न्यूट्रल से करंट जाता है। लाइव से करंट आता है, न्यूट्रल से करंट जाता है। क्लियर है? अर्थिंग क्या है? एक्स्ट्रा करंट अगर बाई चांस घर में कुछ आ जाता है तो उसे जमीन में डालने के लिए होता है। जमीन सारे चार्ज को ले लेती है, करंट को ले लेती है। हाँ सर, तो वो बिल लगता है ना, तो वो नीचे डाला जाता है, क्यों? अगर डिवाइस में होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, अगर होगा तो। देखिए बाहर से जो वायर आ रहा है, बाहर से जो, ध्यान दीजिएगा, आपके घर में जो लाइन आएगा तो सबसे पहले क्या होगा? एक लाइव वायर आया, फ्यूज के अंदर से पास हुआ, क्या होगा? फ्यूज के अंदर से पास होगा, फिर आएगा न्यूट्रल, फिर क्या आएगा आपका? वो उसके अंदर से पास नहीं होगा। ऐसे डिवाइस में मान लीजिए आपका स्विच है, स्विच के अंदर ये भी आ जाएगा, स्विच के अंदर ये भी आ जाएगा, की है ऑन ऑफ वाला। तो देखो घर में जब भी वायर आएगा तो जिसके अंदर जो करंट है वो किसके अंदर से पास हो गया रहा? फ्यूज के अंदर से आ रहा। यहाँ पे होता क्या है, तो इसको मैं खोल के दिखाऊं ना, इसके अंदर एक तार लगी होती है, इसके अंदर क्या होता है? एक अलग कलर से दिखा, इसके अंदर क्या होता है? एक तार लगा होता है। बात सुनिए, यहाँ पे ब्लैक कलर का दिख रहा है, बात सुनिएगा, आपने लाइव वायर लाया, यहाँ पे एक काला वाला वायर है ना, ये काला वाला वायर आपका फ्यूज वायर है। क्या आपका? ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन दिखता है, थोड़ा सा कैसा दिखता है आपका? ब्राउन दिखता है। इससे जोड़ देते हैं, इससे जिसको जोड़ देते हैं, होता क्या? सुनिएगा, ये जो फ्यूज वायर है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, और हम लोग का हीट जब पास होता है तो हीट के पास होने से करंट आप हम लोग क्या होता है? जब हम लोग करंट पास होगा, जब भी क्या होगा? करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा,
तो करंट वायर के अंदर से पास कर रहा है, वायर का हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, सबके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो होता ये है ना कि वायर का मान लो मेल्टिंग पॉइंट 1200 डिग्री सेल्सियस कितना है, सपोज मैं बता रहा हूँ कितना है 1200 डिग्री सेल्सियस। तो फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो होगा तुम्हारा अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 400 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों पता है, बात सुनिएगा। आपने ये चीज तो देखा ही होगा, हमारे यहाँ पे कभी भी तूफान आता है, हमारे यहाँ पे कभी भी तूफान आता है तो हुआ क्या, रास्ते में जो वायर हमारे घर में करंट लेके आती है, कोई वायर के ऊपर पेड़ गिर गया, कोई टूट ही गया और एक वायर दूसरे वायर से क्या हो गई, कट गई। तो हो सकता है आपके घरों में जितना करंट आना चाहिए था, हम लोग को पता है क्या H इज इक्वल टू क्या होता है 0.24 I स्क्वायर। मान लेते हमारे घर में पहले करंट आ रहा था 5 एम्पीयर, बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी मान लेते 5 एम्पीयर करंट आ रहा है, हमारे घर में कितना करंट आ रहा है 5 एम्पीयर, और एक वायर दूसरे वायर से कहीं सट गया बाहर में, और हमारे घर में जो करंट आ रहा है वो आ रहा है सर 25 एम्पीयर। कितना एम्पीयर करंट आ रहा है, क्या होगा उसको कहेंगे सर जब ये 5 एम्पीयर का आ रहा था तो हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा था, H1 हो रहा था 0.25 I स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 8 आया ना। अब जब 25 एम्पीयर आने लगा तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। देखिए आपका हीट 25 गुना बढ़ गया, आपका हीट कितना हो गया 25 गुना, यानी जो वायर जिसका मतलब ये वायर का टेम्परेचर मान लो पहले 30 डिग्री हुआ करता था, 25 गुना बढ़ जाएगा तो देखो कितना हो रहा है 750 डिग्री, यानी वायर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। आया ना, तो यही बताया जा रहा है आपको कि जब ये और ये जब हमारे घरों में बल्ब लगा, पंखा लगा, इन सब का रेंज है कि 3 एम्पीयर ले सकता है, कोई 4 एम्पीयर देगा, कोई 6 एम्पीयर देगा करंट। अगर ये फ्यूज ना लगा हो तो पूरा का पूरा कितना करंट आ जाएगा घर के अंदर 25 एम्पीयर आ जाएगा। अब बताओ आपने चार्ज लगा के रखा अपना आईफोन 3 एम्पीयर से चार्ज हो रहा है और घर के अंदर घुस गया 25 एम्पीयर, फोन के अंदर कितना एम्पीयर चला गया, पहले 3 एम्पीयर आ रहा था कितना चला गया 25 एम्पीयर। फोन का क्या होगा, सारे मदरबोर्ड से धुआं छोड़ देगा सर, सारा का सारा जिसके अंदर कंपोनेंट है सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए सोचिएगा, इसलिए सुना होगा आपने गांव में जो लोग नहीं होते हुक मार के करंट लेके आते हैं, कभी कभी अचानक से ज्यादा करंट वो लोग जानबूझ के सप्लाई को दे देता है जानबूझ के। इससे क्या होता है घर में लोग फ्रिज एसी लाइट बल्ब सब कुछ चला रहे हैं, फ्री बिल आ नहीं रहा, ठोका मार के ले रहे, उन्होंने अचानक से हाई वोल्टेज पे करंट पास कर दिया, हाई करंट पास कर दिया, सब का सब जल जाएगा। इसलिए देखिएगा हर 4 साल या 5 साल तक सुनिए गाँव में सारे कंपोनेंट जल गए, सब बर्बाद। अब इससे बचने के लिए क्या होगा, आपको फ्यूज लगाना पड़ेगा। अगर ये फ्यूज लगा देते हैं, इसका मेल्टिंग मान लेते हैं वायर, ये जो वायर यूज करते हैं कॉपर का, मान लेते हैं 1200 डिग्री पे पिघल जाता है, लेकिन ये 1200 डिग्री का मतलब क्या हुआ, ये 40 एम्पीयर तक करंट ले सकता है। कितना ले सकता है 40 एम्पीयर तक का करंट ले सकता है 40 का। आपका क्या सारा कंपोनेंट 40 एम्पीयर ले पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं फ्यूज लगा देते हैं। जैसे फ्यूज पे ज्यादा करंट आएगा ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या है कम, जितना होना चाहिए। जैसे मान लो कि घर में 40 डिग्री सेल्सियस वाट तक गर्म हो सकता है, फिर 60 डिग्री तक कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा हीट करंट में ले सकता है, लेकिन करंट जब बहुत ज्यादा होता है तो हीट भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ये पिघल जाएगा। क्या होगा फंक्शन, पिघल जाएगा। पिघलेगा तो ये बहुत टाइट से बांधा रहता है, कैसे बांधा रहता है बहुत ही टाइट से, पिघलेगा तो क्या होगा कट जाएगा, घर के अंदर करंट आना बंद, घर के सारे डिवाइस बच गए, घर के सारे डिवाइस क्या हो गए बच गए। इसलिए इसका नाम है सेफ्टी डिवाइस। लेकिन फिर भी हम लोग तो ओवर इंटेलिजेंट है, घर में फ्यूज खराब हुआ तो अंकल को बुलाया, अंकल ने कहा फ्यूज खराब हो गया 50 रुपये लगे, तो ठीक है। तो देखा इतना छोटा ब्राउन कलर का क्या क्या वायर लिया, काटा, इसके साथ जोड़ा, 50 लगे चल। फिर मेरे मन में लगा अरे ब्राउन कलर का इतना छोटा वायर का इतना था, हम लोग साइंस में ज्यादा पढ़ा नहीं। उन्होंने कहा कि ये फ्यूज वायर है, परंतु हम लोग क्या लगा अरे ये तो कॉपर जैसा ही दिखता है। अगला बार जब फ्यूज हुआ तो हम लोग अंकल को नहीं बुलाया, क्या किया कि घर का जो कॉपर वायर था, बहुत लोग करते हैं ये चीज, सीधा कॉपर वायर से क्या कर दिया
अब ज्यादा करंट आएगा, ये पिघलेगा, ये पास कर दिया सर, समझा पाए। और जिनके घर में फ्यूज नहीं होता उनका डायरेक्ट क्या होता है, तो फ्यूज वायर क्या हो गया आपका सेफ्टी डिवाइस, घर के अंदर ज्यादा करंट आने नहीं देगा। अगर ज्यादा करंट आएगा तो फटल हो सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी, समझा पाए। तो फ्यूज क्या करता है, सर्किट को ओपन कर देता है, यानी सर्किट को तोड़ देता है, सर्किट को कट आउट कर देता है। क्लियर है। इसीलिए देखिएगा बच्चे लोग बदमाशी में जब फ्यूज वायर नहीं है स्कूलों में देखिएगा फ्यूज लगा होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं फ्यूज वायर लेके चले जाते। तो जब फ्यूज ही निकाल दिया तो रूम में तो करंट ही यहाँ से कर रहा था, अब रूम में करंट आ ही नहीं पा रहा, पंखा बिजली बत्ती कुछ भी नहीं जलेगा। समझा पाए। ये क्या हो गया आपका फ्यूज वायर। अब देखिए ये फ्यूज वायर अलग अलग जो का अलग अलग होता है। अगर आपका छोटा सा रूम है तो उसके लिए फ्यूज वायर अलग, उसकी थिकनेस अलग होगी, फ्यूज वायर थोड़ा पतला होगा। अगर मान लो आपके घर के अंदर जो करंट आ रहा है सीएससी से, या मान लो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से जा रहा है, तो घर का जो फ्यूज होगा वो मोटा सा होगा। आपने देखा होगा मीटर बॉक्स में एक सफेद रंग का ऐसा कुछ लगा होता है, नहीं होता है एक ऐसा, फिल्मों में दिखाने से बाहर निकाल देते हैं। ये आपका क्या होता है मीटर के अंदर लगा होता है, और इसके ऊपर एक टेप लगी होती है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। अगर आप इतने इस टेप को निकाल लिया ना बाबू, फाइन लगेगा लाखों का। तो किसी भी फ्रेंड के साथ अगर दुश्मनी निकालनी होगी, जाके मीटर बॉक्स खोलो और ये टेप दोनों निकाल लो और टेप को अपने साथ लेके चल जाओ और कॉल कर दो सीएससी डिपार्टमेंट में कि वो इलेक्ट्रिसिटी का चोरी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाला पहले आएगा, सबसे पहले मीटर बॉक्स चेक करेगा और देखेगा टेप लगा हुआ है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों को चोरी करना होता है ना, इसके बाद लगा होता है मीटर बॉक्स। क्या लगा होता है आपका, और यहाँ से आ रहा था करंट। हाँ, वो लोग क्या करते हैं ना, इसका टेप हटा के इसके तार को खोल लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से घर में सीधा जोड़ देते, मीटर में जोड़ते ही। मीटर में करंट गया नहीं, करंट घूम ही नहीं रहा, मीटर घूम नहीं, घर में सभी चीज चल रही। इसीलिए उन लोगों को जेल दिया जाता है, इसलिए इसमें टेप लगा दिया जाता है। ठीक है, वो घर का फ्यूज, इसकी वायर और ज्यादा मोटी होगी। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसका फ्यूज वायर बहुत बड़ा मोटा होता है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप का भी होता है, कि ऐसा भी होता है ग्लास ट्यूब वाला भी फ्यूज वायर होता है। वो बाहर से देख के पता कर लेते हैं कि फ्यूज कटा है या नहीं। तो फ्यूज वायर अलग अलग जगहों का लिए अलग अलग होता है, लेकिन सबका फंक्शन क्या है, सेम, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ज्यादा करेंट ज्यादा हीट कट जाएगा। क्लियर है। अब कहेंगे सर एक और डिवाइस है एमसीबी, आपने देखा होगा स्विच की तरह होता है, व्हाइट कलर का एक स्विच कट कट प्ले होता है। ये एमसीबी का पूरा नाम क्या था, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये फ्यूज से 100 गुना फास्ट, फ्यूज से क्या है 100 गुना फास्ट। जितनी देर में वो गर्म होगा फिर हीट होकर मेल्ट होगा, उतनी जैसे जैसे देखा ज्यादा करंट है अपने आप सर्किट को क्या कर दिया, तो ऑफ होता है ऑफ हो जाएगा, घर की सारी लाइट ऑफ। ये बहुत एमसीबी बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि आपका फ्यूज वायर अगर जल गया या पिघल गया, आपको या तो खुद आना चाहिए या तो किसी आदमी को बुलाना होगा, जो इलेक्ट्रिशियन होंगे अंकल उनको बुलाना पड़ेगा, तभी आपका ठीक हो पाएगा। लेकिन अगर एमसीबी है गिर गया, आप क्या करो हाथ से उठा सकते हो, फिर देखो फिर गिर गया, इसका मतलब अभी हाई वोल्टेज है, अब 15 मिनट बाद, आधा घंटा बाद या 1 घंटे बाद वापस ऑन करो, ये होता है एमसीबी। एमसीबी जल्दी खराब नहीं है। क्लियर है या डाउट है, हाँ या ना। अब आता है आपका इलेक्ट्रिकल पावर। अब क्या आता है आपका इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिकल पावर, तो ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। अच्छा, पावर मतलब क्या होता है बाबू, मतलब पावर होता है वर्क बाय टाइम, वर्क बाय टाइम। इधर देखिएगा एक वायर है, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मैं मान लेता हूं मैंने कुछ वर्क किया, मैंने कुछ वर्क किया, डब्ल्यू वर्क किया। पहला कह रहा है कि डब्ल्यू वर्क करने में मुझे 4 सेकंड लग रहा है, कितना सेकंड लग रहा है 4 सेकंड। दूसरा कह रहा है कि मैं सेम वर्क डब्ल्यू करूंगा, मुझे लगेगा कितना 2 सेकंड, कितना लग रहा है 2 सेकंड। तो देखो सेम वर्क को, एक डेफिनेट वर्क को आपने क्या किया, ज्यादा समय में किया, एक ने क्या किया कम समय में किया। तो मैं कहूंगा इसने कम समय में किया, इसका पावर क्या होगा हाई होगा, इसका पावर क्या होगा लो होगा, हाँ या ना, ठीक है।
तो आप इलेक्ट्रिसिटी से जो वर्क करा रहे हो कितने टाइम ड्यूरेशन में करा रहे हो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगा। तो वर्क का फॉर्मूला तो हम लोग देखो, पावर का फॉर्मूला ये होता है। अच्छा पहले यूनिट के बारे में बात करते हैं। ये क्या वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। टाइम क्या क्या होता है? सेकेंड। तो हो गया जूल पर सेकेंड। क्या हो गया? जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जूल पर सेकेंड और वर्क एरिया पे लोगों ने क्या पढ़ा है? VIT। और टाइम एरिया पे T से T क्या हुआ? कट गया। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? VI जूल पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा एक और था ना, P इज इक्वल टू था I स्क्वायर RT। आया ना? P इज इक्वल टू क्या हुआ? I स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका पावर। समझा पाए? इसका यूनिट होता है वॉट। इसका यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकंड को क्या कहेंगे? वॉट। यानी एक वॉट का डिफिनेशन क्या हो गया? एक वॉट का डिफिनेशन निकालना है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ जूल पर सेकंड है ना, एक जूल एक सेकंड। क्लियर? इसका मतलब करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तुमने कितना वर्क किया है? 1 जूल का वर्क किया है। कितने टाइम में किया है? 1 सेकंड में। यानी कितना वो? हाँ, 1 जूल मतलब वर्क। वर्क बराबर क्या था हम लोगों का? हमने थोड़ा पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अच्छा वर्क पोटेंशियल के तो वर्क कहा जाएगा। एक पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से खींच कर फील्ड में लाने के लिए तुमने क्या किया? जो खींच के जब लेके आए तो चार्ज पर यूनिट क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी की यूनिट क्या थी? जूल। ये क्या था? यही था पोटेंशियल ना, यही था पोटेंशियल। तो यहाँ से क्या आपको हो गया? वर्क बराबर पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये पूरा याद आ गया। तो क्या हो गया? 1 वॉट। क्या हो गया आपका? 1 वॉट। क्लियर है? देख लीजिएगा। इसी तरह अगर मैं 1000 वॉट कहता हूँ, क्या कहता हूँ? इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं कह सकता हूँ 1 किलो वॉट। क्या कह सकते हैं? 1 किलो वॉट। समझा पा? देखो हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होता है, आपने बहुत बार सुना होगा बल्ब के ऊपर लिखा होता है 40 वॉट। सुना है? इस 40 वॉट का मतलब क्या है कि अगर, और इसमें लिखा हुआ 220 वोल्ट। क्या लिखा रहेगा? हमारे घरों में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कितने का होता है? 220 वोल्ट का। इसका मतलब हो गया अगर उस बल्ब को, बात सुनो क्या कह रहा है, अगर उस बल्ब को 220 वोल्ट वाले सर्किट में डाला जाए तो क्या करेगा? कितना पावर कंज्यूम करेगा? तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? 40 वॉट। यहाँ पे 1 नंबर का सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय 40W 220 V? It means if we connect 40 watt bulb in a 220 volt circuit, if we connect a bulb in 220 volt circuit, it consumes 40 watt. ठीक है? अच्छा अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ? वॉट का मतलब क्या हो गया? जूल पर सेकेंड ना? क्या हो गया? जूल पर सेकेंड। क्लियर है? लेकिन फर्क नहीं का, हम लोग का जितना भी अप्लायंसेज होता है, जितना भी अप्लायंसेज होता है, बल्ब हो, पंखा हो, बत्ती हो, वो आवर पे काम करता है। किस पे काम करता है? आवर पे काम करता है। यानी ये 1 घंटा अगर चलेगा, कितना घंटा चलेगा? अगर 1 घंटा चलेगा तो 40 वॉट का पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है? समझा पाए? इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? KWH। क्या लिखते हैं? क्योंकि हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होता है किस पे काम करता है? आवर पे काम करता है। और याद रखिएगा इसी को कहा गया है वॉट। और सुने तुम वॉट हो, तुम वॉट हो। बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये भी फुल फॉर्म पूछा है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी इसी पे तुम पैसा देते हो। इसी को कहते हैं 1 यूनिट का बिल आया है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? 1 यूनिट हुआ है। ये तो 1 यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड, BOT।
हाँ BOT, BOARD बोर्ड, बोर्ड ऑफ जब बात सुनिएगा, थोड़ा सा चीजें बता दे वॉट एवर हुई है। अगर देखिए एक छोटा सा चीज सेंटर की बात करते हैं, यहाँ पे एक फैन है, यहाँ पे क्या है, एक फैन है, एक क्या है ट्यूब लाइट है, एक बल्ब है, ये बल्ब इनसाइड है, ये बल्ब अंदर की तरफ है, एक आउटसाइड बल्ब है, एक एग्जॉस्ट है। तो आपसे कहा जाएगा कि बताओ 1 महीने का खर्चा क्या है, वो बता दो। समझिएगा, अगर मैं फैन का पावर लिखा, मैं क्या लिखा था, फैन का पावर, फैन की पावर मान लेते 80 वॉट का फैन है, ट्यूबलाइट है कितनी 20 वॉट का ट्यूबलाइट है, बल्ब है 9 वॉट का, दूसरा बल्ब भी है 9 वॉट का, एग्जॉस्ट मान के चलते कितने का है, एग्जॉस्ट मान के चलिए आप 100 वॉट का। एग्जॉस्ट बहुत पावर खींचता है सर, मिक्सी ग्राइंडर भी इसके अंदर मोटर लगा होता है, बहुत ज्यादा पावर खींचता है। अच्छा मान लेते हैं इसको मैं कितना घंटा चलाता हूँ, फैन कितना घंटा चलता है, यहाँ 8 से 12, 4, 3 से लेके 10, 11, 12 घंटा मान के चलता है। कितने बात करते हैं, 12 घंटा चलता है। ट्यूबलाइट भी 12 घंटा, बल्ब चलेगा 12 घंटा, अंदर वाला 12 घंटा चलेगा, बाहर के मैं मान लेता हूँ 7 घंटा, 7 से 6 घंटा। एग्जॉस्ट फैन 5 घंटा मान लो, ठीक है। तो बताओ एक दिन का खर्चा कितना है, अगर ये 1 डे, एक दिन में कितना होगा, 80 वॉट 12 घंटा चलाना, ये 20 वॉट 12 घंटा चला, क्या चाहिए, बल्ब 9 वॉट का था 12 घंटा चला, ये भी 9 वॉट का 6 घंटा चला, 100 वॉट का 5, ठीक है। 960, 240, 108, 54, 8 4 12, 1 7 4 11 11 5 16 1 मिनट 10 10 12 13 5 कितना हो गया, 1862 वॉट। क्या हो गया, 1862 वॉट। अब मैं इसको किलो वॉट में करना चाहता हूँ, इससे मैं क्या करूँगा, इसको 1000 से डिवाइड करें तो 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देते, कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज होगा नहीं ना होगा, लेकिन जैसे 1000 से गुना हो गया इसका नाम हो गया किलो। अच्छा ये वॉट आवर में काउंट होगा, क्यों, ये वॉट आवर है, क्यों, सब घंटे का हिसाब हो रहा है, किलो वॉट आवर, इसे डिवाइड करें तो 1.862, ठीक है। ये कितने दिन का है, एक दिन का, इसी को ना BOT कहते हैं बाबू, एक दिन का इतना, 30 दिन का कितना हो जाएगा, 0 0 0 6 8 कैरी 1 6 8 5 3 के बाद 55.86 हो गया 1 डे, कितने का हो गया, क्या होगा 30 डे। अब 30 डे को क्या मान रहे हैं, 1 कितना हो गया, कितना BOT यानी 55.8 है ना, 86 यूनिट, कितना का बिल मेरा महीने का उठेगा, मैं इसे सब पूछा। अब 1 यूनिट का कितना रुपया दाम, 7 रुपये, 1 यूनिट का अगर दाम बता देगा 7 रुपए, तो टोटल कितने का बिल आएगा, 55.86 इंटू 300 अप्रॉक्स मान के चलते हैं, आया ना, इतना का बिल होता है। लेकिन आपका बिल इससे बहुत ज्यादा क्या है, क्यों, इतना बिल होगा, उसमें से अलग होता है आपका मीटर चार्ज होता है, बिल यूज करने का अलग से 470 रुपये 50 रुपये लेते हैं, यानी सीधी सी बात 450 रुपये आपका राउंड आ रहा है। अगर खाली मैं इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन मानता हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन सिर्फ क्या होगा,
और ये आपको सवाल देगा, ऐसे नहीं, इतना हाई नहीं देगा, आपसे ये कह देगा अगर आपके पास 20 वॉट की 3 या 20 वॉट का 2 बल्ब है और एक 100 वॉट का एक फैन है, ठीक है, आपको डेली से 10 घंटा चलाना है, डेली क्या करना है, 10 घंटा चलाना है, तो बताइए आपका मंथली बिल कितने का है, अगर एक यूनिट का 6 रुपये का, किस हिसाब से होगा? सच में इतना आता है? हाँ सर, इतने आता है, समझा पाए, इसी को कहा जाता है कमर्शियल यूनिट। तो आपका क्या हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब चीजें आ रही हैं, बस बहुत हो गया आज के कोटा कंप्लीट आज 11:30 बजे जा रहा है। चलिए इतना ही कराते हैं, बाकी सब देख लीजिए। नेक्स्ट दिन